हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू ऑल वेल। तो चलिए फिर हेडिंग लगाइए एफ ब्लॉक एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने डी ब्लॉक को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्टिविटी एंड पोटेशियम पर मैग्नेट प्रिपरेशन मेथड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये कैसे वर्क कर रहा है, ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी इसकी देखी। देन पोटेशियम डाइक्रोमेट देखा, उसकी प्रिपरेशन मेथड, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर ली थी। अब चैप्टर 8 की बात करें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इसमें हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट बचा हुआ है जिसमें हमें लैंथेनाइड और एक्टेनाइड ये दो सीरीज़ पढ़नी है। तो चलिए हेडिंग लगाइए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ओके। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी इनके एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो लास्ट सबशेल में ना जाके लास्ट से पहले वाले सबशेल में आते हैं, ओके। जैसे कि 4f हुआ, 5f हुआ, तो अगर 4f है तो वो 5d में ना जाके सबसे पहले 4f में कंप्लीट करेंगे। अगर हम सेकेंड ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें तो जैसे हमारा 5f होता है, ओके, 5f सीरीज़ या एक्टिनॉइड सीरीज़, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 6d में ना जाके 5f में आएंगे, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस सीरीज़ के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आउटर सबशेल में ना जाके सबसे पहले इनर सबशेल में आते हैं, इसीलिए इसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है, या फिर इसे एफ ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, ओके। एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो इसमें हमारे दो सीरीज़ आएंगे। पहला होगा हमारा लैंथेनाइड सीरीज़, लैंथेनाइड सीरीज़, और सेकंड है हमारा एक्टिनॉइड, एक्टिनाइड सीरीज़, ओके। ये लैंथेनाइड सीरीज़ और ये एक्टिनाइड सीरीज़, तो ये दो हमें पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में हम ये लैंथेनाइड सीरीज़ कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम ये एक्टिनाइड कंप्लीट करेंगे। तो ये जब हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये तो आज के टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ना है, और इन दोनों में से हमें लैंथेनाइड पे आज फोकस करना है, ओके। तो चलिए हेडिंग लगाइए लैंथेनाइड सीरीज़, स्टार्ट करें, ओके। मिटा दो इसे, स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर स्टार्ट करते हैं, ओके। एरोसन, ओके। देन हेडिंग लगाइए लैंथेनाइड सीरीज़, अच्छा। ये जो हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, इसमें टोटल 28 एलिमेंट होंगे। टोटल कितने होंगे? 28 एलिमेंट। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो दो सीरीज लैंथेनाइड और एक्टिनाइड थे, इसमें हमारे 14 एलिमेंट होते हैं, ओके। 14 वो डिवाइडेड रहते हैं, ओके। तो यहाँ पर अगर लैंथेनाइड सीरीज़ की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4f सबशेल में जाते हैं, ओके। और एक्टिनाइड में कहाँ पर जाएंगे? हमारे 5f ब्लॉक में हमारे एलिमेंट आए, 5f सबशेल में यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले हम लैंथेनाइड सीरीज़ में हम ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक किसका देखना है हमें? जो एलिमेंट हैं, टोटल 14 एलिमेंट, उन 14 एलिमेंट को हमें कैसे याद करना है। हालांकि इसको याद करने की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि हाँ भाई कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, ओके। तो अगर आप याद करना चाहें तो मैं एक ट्रिक दे रही हूँ, उस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं कि हाँ 14 एलिमेंट जो होते हैं वो 4f और लैंथेनाइड सीरीज़ में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं वो इजीली आप याद रख सकते हैं एक ट्रिक से। क्लियर है? अच्छा, इसे लैंथेनाइड सीरीज़ क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे याद है हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट जब पढ़ रहे थे तो 4D और 5D सीरीज़ आया था। 4D 5D सीरीज़ में क्या था कि ये जो
लेंथेनम था, लेंथेनम के बाद हमारा क्या, हॉफेनियम स्टार्ट हुआ था, सही है। मतलब 57 ये था, और 57 से लेकर 71 तक के एलिमेंट जो डी ब्लॉक में नहीं थे, और उसके बाद ये 72 नंबर का जो हॉफेनियम था, लेंथेनम के जस्ट बाद हमारा हॉफेनियम याद आ रहा था। याद आ रहा है, ला हफ्ता डब्लू रे, याद आया? ओके, ये ट्रिक है हमारा ला हफ्ता डब्लू रे, ये मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किया हुआ है। तो लेंथेनम से लेकर, मतलब लेंथेनम 57 एटॉमिक नंबर के बाद के 71 एटॉमिक नंबर के जो एलिमेंट हैं वो किस में आ रहे हैं, हमारे लेंथेनाइड में आ रहे हैं। ओके, तो लेंथेनम के बाद से इसमें सारे एलिमेंट आ रहे हैं, इसीलिए इसे लेंथेनाइड सीरीज कह रहे हैं, इसलिए इसे लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं वो लेंथेनम के जस्ट बाद वाले सारे एलिमेंट इस पे आ रहे हैं। क्लियर है इतना? ओके, तो चलिए ट्रिक शुरू करते हैं इसका। लेंथेनाइड सीरीज को याद करने का क्या ट्रिक है हमारा, चलो। ओके, कहाँ, यहाँ पर लिखती हूँ। सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा, इतने में नहीं आएगा ना, नीचे लिखना पड़ेगा। इतना दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक दिख रहा है। सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप, नीचे लिख देती हूँ, यूरोप घूमे तभी डायरिया हो। सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमे तभी डायरिया हो, और तुम अभी लौटो। क्लियर है? ये है आपका ग्रुप नंबर 14, सॉरी ये है आपका लेंथेनाइड सीरीज। लेंथेनाइड सीरीज का ट्रिक जिसमें आप याद करके, ओके, तो ये है लेंथेनाइड सीरीज। लेंथेनाइड सीरीज का ट्रिक जिसमें हम एलिमेंट को याद कर सकते हैं कि भाई कौन सा एलिमेंट किसके बाद आ रहे हैं, कितने एलिमेंट आ रहे हैं। तो ये तो पता चल गया कि हाँ, लेंथेनाइड सीरीज में टोटल कितने आपके 14 एलिमेंट आते हैं, जो कि 4f सबशेल में इंटर करते हैं, मतलब 4f सबशेल को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट रहेंगे। और ये है इसका ट्रिक, सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमे तभी डायरिया हो, और तुम अभी लौटो। ओके, याद करो इसे, ट्रिक है ये एलिमेंट को याद रखने का। सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमे, सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमे तभी डायरिया हो, और तुम अभी लौटो। ओके, मतलब हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि और तुम अभी लौटो। चलो, ये तो ट्रिक हुआ। अब स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या स्टार्ट करेंगे, एलिमेंट को लिखना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये किसके बाद आ रहा है, लेंथेनम के बाद आ रहा है। लेंथेनम के बाद के एलिमेंट हैं, तो फर्स्ट आपको लेंथेनम ही लिखना है। ओके, फर्स्ट क्या लिखना है आपको, लेंथेनम ही लिखना है। तो ये तो भाई आप लेंथेनम अपने से पुट कर दोगे। इसके बाद हम सीरियम से स्टार्ट करें। ठीक है, पहले आप ट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर एलिमेंट पुट करो, ट्रिक के अकॉर्डिंग एलिमेंट रखना है, देन उसका नाम फिर आपको याद करना है। अच्छा, अब नाम याद करने का क्या ट्रिक हो सकता है, भाई नाम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो एलिमेंट का नाम तो आपको याद को करना ही पड़ेगा। ठीक है, एलिमेंट का नाम आपको खुद याद करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, कौन सा एलिमेंट किसके बाद आ रहा है वो आपको ट्रिक के जरिए बताया जा सकता है। तो ये ट्रिक है आपका लेंथेनाइड सीरीज का, सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा। ओके, सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमे तभी डायरिया हो, और तुम अभी लौटो। दिस इज अ ट्रिक। तो चलिए एलिमेंट इसमें रखना शुरू करते हैं। सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा, सीता प्रसाद एंड, सीता CE, प्रसाद PR, एंड ND, पूनम PO, शर्मा SR, एक मिनट ना, पूनम PM, शर्मा SM, यूरोप EU। याद करो, सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप, सीता CE, प्रसाद PR एंड ND, पूनम PM, शर्मा SM, यूरोप EU। ओके, इनका नाम भी हम अभी देखेंगे। पहला ट्रिक आप देखो, सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप,
यूरोप में क्या आया, यूरोप EU, शर्मा में SM, पूनम में PM, एंड में AND, प्रसाद में PR, सीता में CE। ओके, आगे क्या है, घूमे तभी डायरिया हो, घूमे तभी डायरिया हो, लो भाई GD TB तभी, डायरिया मतलब DY, हो से आपका ये HO आया। क्लियर है, कितना इजी है। सीता प्रसाद CE PR, ठीक है, सीता से CE सीता, PR प्रसाद, ND एंड, PM पूनम, SM शर्मा, यूरोप EU, घूमे GD से घूमे, TB तभी, DY डायरिया, हो से HO। ओके, और तुम अभी लौटो, यहाँ पर हम क्या करें, ऑर्डर दे रहे, और तुम अभी लौटो, क्या आएगा यहाँ पर, और तुम अभी लौटो। तो और तुम अभी लौटो, तो और के लिए यहाँ पर ER यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पर ER इर्बियम, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर हम और के लिए यहाँ पर ER, मतलब ER के लिए हम और ट्रिक यूज़ करेंगे, और तुम अभी लौटो, और तुम से TM, अभी YB, लौटो LU। ओके, सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमे तभी डायरिया हो, C सीता, PR प्रसाद, ND एंड पूनम, PM से पूनम, शर्मा SM से शर्मा, यूरोप से EU, घूमे से GD हो गया हमारा, तभी TB तभी, डायरिया DY, HO हो, ER और तुम TM, अभी YB से अभी, लौटो LU लौटो। ओके, तो याद कर लो, सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमे तभी डायरिया हो, और तुम अभी लौटो। ये हमारा ट्रिक है लेंथेनाइट सीरीज़ का। अब यहाँ पर एलिमेंट का नाम हम देखेंगे कि भाई ये एलिमेंट जो हमने लिखे हैं 14 एलिमेंट, इनके नाम क्या क्या हैं। ओके, उसके बाद इनके हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और फिर फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। क्लियर है, चलो शुरू करें फिर। ओके, तो देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या है इसका, लेंथेनम। ओके, फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा हमारा, लेंथेनम। सीता CE मतलब सीरियम, सीरियम, सीता CE सीरियम, लेंथेनम सीरियम। प्रसाद में हमने क्या ट्रिक, PR क्या है हमारा, प्रसाद, ट्रिक क्या रखा है, प्रसाद PR का नाम क्या है, प्रेसियोडाइमियम। ये क्या है हमारा, प्रेसियोडाइमियम, प्रेसियोडाइमियम। ओके, लेंथेनम सीरियम, प्रेसियोडाइमियम एंड ND का होता है नियोडाइमियम। बोथ आर इक्वल है, यहाँ पर देखो, प्रेसिडोडाइमियम और नियोडाइमियम। ओके, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम। क्लियर है। पूनम PM का नाम यहाँ पर क्या होगा, प्रोमेथियम, PM से प्रोमेथियम। ओके, शर्मा SM समेरियम, क्या है इसका नाम, समेरियम। ये हमारा प्रोमेथियम, क्या है ये हमारा, प्रोमेथियम। ओके, SM से क्या है, समेरियम। ये क्या हमारा, नियोडाइमियम। ये क्या है हमारा, प्रेसियोडाइमियम। ये सीरियम, ये हमारा लेंथेनम। ओके, अब है EU मतलब यूरोप, और इसका नाम है क्या, यूरोपियम। कितना इजी, देखो ये हमारा यूरोपियम, नाम क्या है यू का, यूरोपियम, क्या नाम है, यूरोपियम। घूमे GD, इसका नाम क्या होगा, गैडोलियम। कितना इजी नाम है ना इसका, गैडोलियम, GD गैडोलियम, GD गैडो घूमो, ठीक है, गैडो, ये क्या होगा हमारा, गैडोलियम। ओके, तभी TB मतलब टर्बियम, क्या है इसका नाम, टर्बियम। TB का नाम क्या होगा, टर्बियम। ये आएगा हमारा टर्बियम। ओके, फिर से देखो, लेंथेनम सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम। ओके, प्रोमीथियम, PM प्रोमीथियम, SM समेरियम, EU यूरोपियम, GD से गैडोलियम, TB से टर्बियम। ओके, टर्बियम। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा DY डायरिया, मतलब ट्रिक हमारा डायरिया है, बट यहाँ पर टर्बियम के बाद क्या आ रहा है आपका, DY आ रहा है।
ओके, डी वाई को क्या बोलेंगे हम, डी आई होगा, डी वाई होगा हमारा क्या, डायसोप्रियम, डायस्प्रोमियम, डायस्प्रोमियम। ओके, डायस्प्रोसियम। डी वाई यहाँ पर क्या ट्रिक है इसका, डायरिया, जबकि इसका नाम क्या होगा, डायस्प्रोसियम, या डायस्प्रोसियम, डायस्प्रोसियम। डी वाई क्या हुआ हमारा, डायस्प्रोसियम। क्लियर है। अच्छा, पहले हम लोग को ट्रिक लिख लेना था। ये स्क्रीनशॉट ले लिए हो क्या, स्क्रीनशॉट ले लो, तो बहुत हौच पौच हो जा रहा है यहाँ पर। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका नाम हम अलग से लिखेंगे। ओके, सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमे तभी डायरिया हो और तुम अभी लौटो, ये ट्रिक हुआ। फिर वहाँ पर नीचे आप नाम लिख लो, CPRND PMSM EU GD TB, ठीक है। उसके बाद DYMO ER, देन TM YB और LU। क्लियर है, हो गया, इतना हुआ। ओके, चलो अब 3-4 और बचा, इसको भी देख लेते हैं, फिर अलग अलग नाम लिख लेंगे इसका। तो DY क्या हुआ हमारा, डायस्प्रोसियम, DY डायरिया, DY डायस्प्रोसियम। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ रखो क्या, हाँ इतना ठीक है। ओके, DY डायस्प्रोसियम। नेक्स्ट है हमारा क्या, HO, हो, यहाँ पर तो हो, HO। नाम क्या होगा इसका, होलमियम। क्या होगा, होलमियम। ये नाम क्या होगा हमारा, होलमियम। ये है हमारा होलमियम, होलमियम। ओके, उसके बाद है ER, और यहाँ पर हम और इंडिकेट कर रहे हैं ER को। ER को क्या बोलेंगे, इर्बियम। ये है हमारा क्या, इर्बियम। फिर है TM, TM से होगा हमारा क्या, थूलियम, TM से होगा थूलियम। फिर है यहाँ पर YB, YB से होगा इटर्बियम, YB इटर्बियम। और लास्ट है LU मतलब ल्यूटेशियम। इसका स्क्रीनशॉट लो और अब हम सेपरेट सेपरेट इसका नाम लिखते हैं, ठीक है। ट्रिक पहले लिख लो, सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमे तभी डायरिया हो और तुम अभी वापस लौटो, मतलब तुम अभी लौटो। क्लियर, इतना हो गया ना। चलो मिटाओ इसको, अब इसका नाम लिखते हैं हम सेपरेट सेपरेट। ठीक है, सीता प्रसाद एंड, देखो ट्रिक से रखेंगे, ठीक है। सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमे, ठीक है, तभी, लो आ रहा है इतना। ओके, ये TB लिखा है ना, नीचे TB लिखा हुआ है। सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमे तभी, उसके बाद क्या था, डायरिया, ये आया, डायरिया हो और तुम अभी लौटो, ये हुआ ER मतलब और तुम अभी लौटो। आया ट्रिक, कितना इजी है, नहीं। इधर लिखती हूँ मैं, ये हुआ सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमे तभी डायरिया हो और तुम अभी लौटो, और तुम अभी लौटो। देखो कितना इजी है, ठीक। ये तो ट्रिक की बात, ये हमारा ट्रिक हुआ, ये हमारा ट्रिक है याद करने का, कैसे याद रखना है। ओके, ये हमारा एलिमेंट हुआ, ये हमारे एलिमेंट है। अब इनका नाम लिख लेते हैं, फिर इनका नाम क्या क्या है। CE हमारा क्या है, सीरियम, ये आया हमारा सीरियम, ठीक है। PR क्या है हमारा, प्रेसियोडाइमियम, ये हो जाएगा हमारा प्रेसियोडाइमियम, प्रेसियोडाइमियम। ये क्या होगा, ND क्या होगा हमारा, ND नियोडाइमियम, नियोडाइमियम। ओके, CE हमारा क्या है, सीरियम। देन है PR प्रेसियोडाइमियम। फिर है क्या हमारा ND नियोडाइमियम। नेक्स्ट है PM जिसे हम पूनम, ट्रिक हमारा क्या है, पूनम है, इसका नाम क्या होगा, PM प्रोमीथियम, ओके, PM प्रोमीथियम।
Sm क्या है हमारा? समैरियम। अच्छा, समैरियम क्या होता है पता है? सबसे ज़्यादा स्टील हार्ड होता है ये जो समैरियम होता है, एलिमेंट जो होता है ये स्टील हार्ड होता है, समैरियम। फिर यू यू यूरोपियम, यूरोपियम। फिर क्या है? जीडी गैडोलियम, घूमे गैडोलियम, गैडोलियम, ये नाम बड़ा अच्छा ना, गैडोलियम। ओके, टीबी, तभी, टीबी, टर्बियम, क्या है? टर्बियम, टर्बियम। ओके, दिख रहा है ये टर्बियम, थोड़ा सा कम दिख रहा है, टर्बियम लिखा है समझ लो ना, टीबी के हमारा टर्बियम लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद डायरिया हो तो डी वाई को इंडिकेट करेंगे हम क्या? कहाँ लिखो इसको, जगह भी नहीं है, डैस्प्रोसियम, कहाँ लिखो इसको, बगल में लिख देते हैं, डायरिया को छोटा कर दो, कितने में आ जाएगा? डायरिया, डायरिया। ओके, ये क्या है हमारा? डायस्प्रोसियम, प्रोसियम। ओके, डी वाई हमारा इसका नाम क्या होगा? डायस्प्रोसियम, डी वाई डायस्प्रोसियम, डायस्प्रोसियम याद करो, डी वाई हमारा क्या होगा? डायस्प्रोसियम होगा। उसके बाद है एच ओ, इसका नाम क्या होगा? हॉल्मियम, यह होगा हमारा हॉल्मियम। देखो टाइम तो देना पड़ेगा इसको याद करने के लिए, है ना, 2 बार 3 बार 4 बार इसको रिवाइज करोगे तब जाके याद होगा। ओके, ई आर क्या है हमारा? इर्बियम, 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 ई आर क्या है हमारा? इर्बियम। टी एम ये क्या है? थूलियम, थूलियम, थूलियम। ओके, वाई बी, अभी वाई बी को हम क्या बोलेंगे? वाई बी होगा हमारा इटर्बियम, ये होगा हमारा इटर्बियम, इटर्बियम। ओके, और लास्ट है हमारा एलयू, इसको बोलेंगे ल्यूटीशियम, ये क्या होगा हमारा? यहाँ पर लिख देती हूँ, ल्यूटीशियम। क्लियर है? ओके, आए इतना समझ में? ये तो थी बात ट्रिक की कि 4F और लेंथेनाइट सीरीज़ के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कितने एलिमेंट होते हैं, उन्हें याद करने का क्या ट्रिक है, एक्चुअल नेम क्या है, ये सब हमने देख लिया। अब एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। ओके, मैंने क्या बताया था कि लेंथेनम के बाद से 71 तक के जो एलिमेंट होंगे वो हमारे 4F सीरीज़ में होते हैं, लेंथेनाइट सीरीज़ में होते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारा क्या इसमें लेंथेनम है, लेंथेनम का कितना होता है? 57। बस एक सीक्वेंस में इसको डालना है, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और लास्ट हमारा 71। मतलब सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक के जो एलिमेंट होते हैं वो होंगे हमारे लेंथेनम सीरीज और लेंथेनॉइड सीरीज। क्लियर है? ओके, हो गया? स्टार्ट करें? चलो अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, मिटा दो इसको, स्क्रीनशॉट लो, पहले स्क्रीनशॉट लो, ले लिए? चलो, तो अब हेडिंग लगाओ, मिटा दो इसे। चलो, अब हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या? ज़ेनॉन, मतलब 54 तक के जो इलेक्ट्रॉन हैं
वो आपको उसकी जगह आप जेनॉन पुट कर सकते हैं। देन आपको रखना है 4f। 4f में 1 से लेकर 14 तक के इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। ओके, देन आपको रखना है 5d। 5d, अच्छा यहाँ पर 5d की बात हो रही है और इसमें आपका सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही आएगा। मैंने पहले ही बताया था कि आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन ना जाके एफ शेल में आते हैं, मतलब अंदर के शेल में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, इसीलिए इसे इनर ट्रांजिशन 5d। डी ब्लॉक हमारा क्या था, ट्रांजिशन एलिमेंट था, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट में ना जाके अंदर के जो ब्लॉक्स होते हैं ना, अंदर के जो सबशेल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए इसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ओके, तो 5d में 0 से लेकर 1 तक इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, और उसके बाद आएगा आपका 6s। इसमें भी आपके 1 से लेकर 2 तक इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ही, 1 to 2 करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट आप 2 कर सकते हो। क्लियर है? तो ये तो था इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात। ओके, मतलब जब ये कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो यहाँ से पुट करना शुरू करोगे। जेनॉन तक रखा, जैसे कि देखो क्या है, सबसे पहले हमारा सीरियम। सीरियम क्या है एटॉमिक नंबर इसका, 58 है। चलो ये जेनॉन रखा, 54 यहाँ हो गया, 54 कितना हुआ, 56 हुआ, 5d 1 कितना हुआ, 57 हुआ, 4f में 1 इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 58 हुआ, 58 हुआ। आया समझ में? ऐसे पुट करना है, आई बात समझ में? ओके देन, अब हेडिंग लगाइए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लैंथेनॉइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहले इसका लिखिए फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, ओके। फिजिकल स्टेट की बात करें ना तो लैंथेनाइड सीरीज के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब मेटल होंगे, और कैसे होंगे, सिल्वरी वाइट होते हैं। ओके, तो लिखोगे ऑल आर सिल्वरी वाइट मेटल। ठीक है, सब के सब सिल्वरी वाइट मेटल होते हैं। अब भाई अगर सिल्वरी वाइट मेटल है तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी क्या होगी, हाई। मेटल है, डेंसिटी हाई होगी। तीसरा क्या, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो होने से रहा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। रीजन ऑल आर मेटल। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट की बात करें तो ऑल आर सिल्वरी वाइट मेटल एंड डेंसिटी विल बी हाई, मेल्टिंग पॉइंट विल बी हाई। ओके, ठीक है। चलो अब आओ ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट हेडिंग थर्ड हो गया, 4th नंबर पॉइंट लगाओ, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें ना तो इट्स ऑल अप टू इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आउटर शेल में हमारे +3, मतलब मोस्टली जो हमारे एलिमेंट्स होंगे ना वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेज शो करते हैं, +3। ठीक है, अगर वेरिएंट में देखेंगे तो +2, +3, +4 ऐसे करके जाएंगे, लेकिन जितने भी एलिमेंट हैं वो +3 कॉमन आपका ऑक्सीडेशन स्टेज है, ये शो ही करेंगे। अच्छा, सीरियम, इनमें से कुछ जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेज भी शेयर करते हैं, जैसे ये जो सीरियम हुआ, टर्बियम हुआ, ओके, डायस्प्रोसियम हुआ, ये क्या करते हैं, इनके ऑक्सीडेशन स्टेज जो होती है ना वो +3 और +4 शो करते हैं, +3 +4 +3 +4, ये तीनों का कॉमन रहता है, और बाकी जो है वो +2 +3 +2 +3 शो करते हैं। क्लियर है? आया समझ में? स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, हुआ? चलो मिटाओ इसको। ओके, नेक्स्ट है कलर। 5th नंबर पॉइंट आएगा कलर। ये हम फिजिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं ना, ये जो हमारे लैंथेनाइड सीरीज होते हैं ना वो ट्राइवेलेंट होते हैं।
क्या होंगे, ट्राईवेलेंट होंगे। तो ट्राईवेलेंट होने की वजह से ऑब्वियस है ये क्या करेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सॉलिड स्टेट, ओके। तो बेसिसिटी की बात करें, जैसे ही हम जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। यहाँ पर ना एक और टॉपिक अप्लाई होगा आपका, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आते ही लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या है। तो इसमें होता क्या है, ये जो एफ ब्लॉक होते हैं ना, एफ ब्लॉक, उनमें बहुत ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। ओके, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को पुश नहीं कर पाते, बाहर की तरफ पुश नहीं कर पाते, जिससे साइज जो है वो तो बढ़ता नहीं है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो खींचते हैं। क्यों ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर सबशेल में ना जाके अंदर के सबशेल में आते हैं। तो अंदर के सबशेल में जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो न्यूक्लियस की तरफ क्या होते हैं, खींचे आते हैं, न्यूक्लियस उसको खींचता है अपनी तरफ। तो इससे क्या होता है कि साइज जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता जाता है। ठीक है, तो साइज कॉन्ट्रैक्ट होता जाता है, साइज छोटा होता जाता है, इसे ही लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। इसे डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी इतना देख लो। बेसिसिटी की अगर बात करें तो जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होगा, एसिडिक ऑर्डर बढ़ेगा। अब एसिडिक ऑर्डर अगर बढ़ रहा है तो बेसिसिटी हमारी कम होगी। तो क्या लिखोगे, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जाने पर बेसिसिटी विल बी डिक्रीज। ओके, तो बेसिसिटी क्या होती है, डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। ठीक है, बेसिसिटी घटती है। ओके, चलो चलो नेक्स्ट है हमारा। अब नेक्स्ट हमको क्या देखना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखनी है। तो जाहिर सी बात है, कौन सा नंबर था ये, 7 नंबर ना। चलो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देख लेते भाई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है इस पे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो ये जो लेंथेनाइड होते हैं हमारे, लेंथेनाइड सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ट्राईवेलेंट होते हैं, मैंने बताया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ओके, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो ऐसे एलिमेंट जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे और बाकी जितने हमारे डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे एलिमेंट जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पैरामैग्नेटिक शो करेंगे, जिनमें हमारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब कि फुलफिल्ड है वो हमारा क्या करेंगे, डायमैग्नेटिक शो करेंगे। क्लियर है। ओके, एटॉमिक साइज की अगर बात करें वो तो मैंने पहले ही बता दी, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज की बात करें तो जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, ये लेफ़्ट टू राइट में मतलब कि सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो एटॉमिक नंबर तो बढ़ेगा, लेकिन ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहा है, वो न्यूक्लियस की तरफ खींच रहा है। तो साइज़ क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, साइज़ जो है वो घट रहा है। तो साइज़ घटेगा तो रेडियाई भी घटेगा। तो क्या होगा, लेफ़्ट टू राइट जाने पर साइज़ क्या होता है, घटता है, साइज़ घटता है, साइज़ घटेगा तो रेडियाई भी, एटॉमिक रेडियाई भी क्या होगी, घटेगी। ओके, क्लियर है। चलो स्क्रीनशॉट लो। अब हेडिंग लगाओ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी। चलो मिटा दो इसको। अब बात करते हैं हम रिएक्टिविटी की। ठीक है, चलो नंबर 9 है हमारा, या इसको आप अलग से भी हेडिंग डाल सकते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी, या फिर 9 नंबर डाल के रिएक्टिविटी डाल लो, रिएक्टिविटी। ओके, चलो रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो जो हमारे लेंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट होते हैं, ओके, ये हैलोजन, एसिड, कार्बन, इन सब से रिएक्शन करते हैं। तो हमें यही देखना है कि किससे रिएक्शन करके ये क्या कर रहा है। तो ये हुआ हमारा लेंथेनाइट। ये जब हैलोजन से रिएक्शन करता है तो ये ट्राई हैलाइड बनाता है, ट्राई हैलाइड बनाता है। लेंथेनाइट सीरीज का कोई भी एलिमेंट जब हैलोजन से रिएक्शन करते हैं तो वो ट्राई हैलाइड बनाते हैं। क्लियर है।
चलो इसी तरह से अगर एसिड के साथ रिएक्शन करे, लैंथेनाइड अगर किसी एसिड से रिएक्शन कर रहा है तो वो हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। लैंथेनाइड के किसी भी एलिमेंट को अगर आप एसिड से रिएक्ट कराओ तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी तरह से लैंथेनाइड सीरीज के किसी भी एलिमेंट को अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया जाए तो ऑक्सीजन से रिएक्शन पे ये ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाएंगे? ऑक्साइड, ठीक है। लैंथेनम मतलब लैंथेनाइड का कोई भी ऑक्साइड बनाएंगे, ओके। इसी तरह से अगर इनको हम नाइट्रोजन से रिएक्शन करें, मतलब नाइट्रोजन की प्रेजेंसी में अगर इनको हीट करें तो ये नाइट्राइड देते हैं, LnN। क्या देंगे? नाइट्राइड देंगे। आपको पता होना चाहिए कि लैंथेनाइड सीरीज का कोई भी एलिमेंट जब हेलोजन से रिएक्शन करता है तो ट्राई हैलाइड देता है। एसिड से रिएक्शन कराया जाए तो हाइड्रोजन लिबरेट होती है। ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पर कोई भी लैंथेनम का ऑक्साइड देता है। नाइट्रोजन की प्रेजेंसी में हीट करने पर ये नाइट्राइड देता है, ओके। इसी तरह से अगर वाटर के साथ ये क्या करेगा? हाइड्रोक्साइड देगा। चलो वाटर से रिएक्शन कराया, क्या मिला? हाइड्रोक्साइड मिला। क्लियर है? हाइड्रोक्साइड मिलती है, ओके। और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है वो इवोल्यूट हो जाएगी। क्लियर है? तो ये तो थी बात इसकी रिएक्टिविटी की। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हुआ? ओके, चलो हो गया। चलो अब यूज़ में आते हैं। क्या यूज़ है भाई इनके? मिटाऊं? चलो हेडिंग लगाओ, यूज़ ऑफ लैंथेनाइट, ओके। तो लैंथेनाइट की क्या, जो मिश मेटल होते हैं, मिश मेटल बनाने में, मिश मेटल दो अलग अलग मेटल को कंबाइन किया, मतलब ड्यूरेबिलिटी के लिए, तो मिश मेटल बनाने में, ठीक है। दूसरा ये होता है जो गन मेटल होते हैं, लैंप होते हैं, ठीक है, गन मेटल लैंप जो होते हैं उनको बनाने में इसका यूज़ होता है। तो जो सीरियम और थोरियम के ऑक्साइड होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। सीरियम एंड थोरियम के ऑक्साइड का जो यूज़ होता है, अच्छा ये थोरियम, ये जो आपको मिलेगा ना, ये एक्टिनाइड सीरीज़ में मिलेगा, ठीक है, ये एक्टिनाइड सीरीज़ में मिलेगा आपको। तो ये क्या करता है, इनके जो ऑक्साइड होते हैं, सीरियम के जो ऑक्साइड होंगे, जो गन मेटल होते हैं उनको बनाने में किया जाता है, ठीक है, गन मेटल बनाने में। उसके अलावा जो लाइटर की फ्लिंट होती है, लाइटर की फ्लिंट बनाने में भी इसका यूज़ होता है। वो चिंगारी जो पैदा होती है ना, तो लाइटर की फ्लिंट बनाने में, जिसको ऐसे पुश करते हैं, मतलब ऐसे क्या करते हैं, उसको टिप करते हैं, है ना, ऐसे टिप करते हैं तो उससे लाइट जलती है। तो जो फ्लिंट बनी होती है वो भी हमारी लैंथेनाइट से, लैंथेनम के किसी भी एलिमेंट की बनी होती है, ठीक है, लैंथेनम एलिमेंट का ही बना होता है। तो लिखोगे क्या? लाइटर की फ्लिंट बनाने में, लाइटर की फ्लिंट बनाने में, ओके। उसके बाद है, 3 काफ़ी हैं क्या? और भी लिख सकते हो। जो जेट इंजन होते हैं, जेट इंजन के पार्ट्स बनाने में भी इसका यूज़ होता है। जेट इंजन पार्ट्स, जो जेट इंजन होते हैं उनके पार्ट्स बनाने में इनका यूज़ होता है। क्लियर है? तो ये तो कुछ इसके यूज़ थे लैंथेनाइट के, ओके। तो ये तो था आज का लेक्चर, जिसमें हमने इनर ट्रांजिशन एलिमेंट स्टार्ट किया। इन्हें याद रखने का ट्रिक, इनके एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्टिविटी एंड यूजेज, ये आज हमने पढ़ा। कल के वीडियो में हम एक्टिनाइड स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नए चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इसका नोट्स बनाइए, अच्छे से इसको पढ़िए, बार बार इसको पढ़िए, समझिए, अच्छे से याद कीजिए, ओके। और पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, खुश रहिए।